Hello everyone, I'm Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College गुढ़ा झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इंट्रोडक्शन। Thomas Robert Malthus wrote his population theory in his book Essay on Principle of Population in 1798 and modified some of his conclusions in the next edition in 1803. माल्थस ने अपनी पॉपुलेशन थ्योरी ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक बुक में 1798 में दी थी। उसकी थ्योरी के दो बेसिक प्रिंसिपल्स थे। नंबर 1, पॉपुलेशन ग्रोज एट ज्योमेट्रिक रेट, पॉपुलेशन जो है वो ज्यामितीय दर से बढ़ती है। नंबर 2, फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट एन अर्थमेटिक रेट, फूड प्रोडक्शन जो है वो गणितीय दर से बढ़ता है। प्रिपोजिशंस ऑफ माल्थस थ्योरी, माल्थस की थ्योरी के मान्यताएं। नंबर 1, फूड इज़ नेसेसरी टू द लाइफ ऑफ मैन एंड देयरफॉर एक्सरसाइजेज अ स्ट्रॉन्ग चेक ऑन पॉपुलेशन। In other words, population is necessarily limited by the means of subsistence, that is food. मानव जीवन के लिए भोजन जो है अनिवार्य आवश्यकता है। Number 2, the passion between the sexes is necessary and will remain nearly in its present state. मनुष्य के दोनों लिंगों में काम वासना प्राकृतिक सत्य है जो संतान उत्पत्ति के लिए यथास्थिर रहती है। Number 3, population increases faster than food production, whereas population increases in geometric progression, food production increases in arithmetic progression. पॉपुलेशन जो है वो फूड प्रोडक्शन से अधिक तीव्रता से बढ़ती है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है, ज्यामितीय दर से बढ़ती है, जबकि फूड प्रोडक्शन जो है वो गणितीय दर से बढ़ता है। नंबर 4, population always increases when the means of subsistence increases unless prevented by some powerful check। अर्थात कि पॉपुलेशन जो है वो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस इंक्रीज़ होने पर हमेशा बढ़ती है क्योंकि जीवन स्तर एवं जनसंख्या वृद्धि में सीधा संबंध है। अर्थात जीवन स्तर बढ़ने पर जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। इस ग्राफ के थ्रू हम माल्थस की पूरी थ्योरी को समझ सकते हैं। इसमें एक तरफ पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाया गया है और दूसरी तरफ फूड प्रोडक्शन को। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्यामितीय दर से बढ़ती है जबकि फूड प्रोडक्शन गणितीय दर से बढ़ता है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि दोनों के बीच में डिसइक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, असमानता स्थापित हो जाती है। और इसको सही करने के लिए माल्थस ने दो प्रतिबंध बताए हैं। पॉजिटिव चेक्स जिसमें नेचुरल चेक्स आते हैं, प्राकृतिक अवरोध आते हैं जैसे भूकंप, महामारी, युद्ध, अकाल, बाढ़ आदि। प्रिवेंटिव मेजर्स में लेट मैरिजेस, देर से विवाह करना, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल करना, फैमिली प्लानिंग करने जैसे मेथड्स को बताया गया है। According to Malthus, population tends to double itself every 25 years, thus increases in a geometric ratio. माल्थस ने कहा है कि पॉपुलेशन हमेशा हर 25 साल बाद में डबल हो जाती है। यदि हम 150 सालों का आकलन करें तो ये देखते हैं कि 150 सालों में फूड प्रोडक्शन जो है वो 5 गुना इंक्रीज़ होता है जबकि पॉपुलेशन जो है वो 16 गुना इंक्रीज़ होती है। और अगर इन दोनों का निकालें इम्बैलेंस अगर हम निकालें तो पॉपुलेशन जो है वो फूड प्रोडक्शन से 11 गुना अधिक होती है। इस ग्राफ में भी यही दिखाया गया है कि फूड प्रोडक्शन जो है वो अर्थमेटिक रेट से बढ़ रहा है और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ रही है और एक टाइम पे पहुंचकर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिसइक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। क्रिटिसिज्म, माल्थस के सिद्धांत की आलोचनाएं। माल्थस ने कहा है कि फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो दोनों ही अलग अलग दर से बढ़ती हैं जिसके कारण दोनों में बहुत ज़्यादा असमानता स्थापित हो जाती है। माल्थस ने बताया है कि
फूड प्रोडक्शन पे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जिसकी वजह से समय के साथ साथ फूड प्रोडक्शन जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल के जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और जिसके कारण जो उत्पत्ति ह्रास नियम है इसको देर से किया, मतलब इसको धीमे किया जा सकता है। और बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड, बेटर सीड्स, अच्छे बीज, ट्रैक्टर आदि एग्रीकल्चर मशीनरी का उपयोग करके फूड प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी इसकी जो परिकल्पना है माल्थस की, ये गलत है। नंबर 2, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ बर्थ रेट राइजिंग विद द इंक्रीज़ इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। माल्थस ने कहा था कि जीवन स्तर बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि भी अधिक होती है, बट ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि यदि हम स्टडी करें तो ये पाया जाता है कि जीवन लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होने के साथ साथ पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ के एग्जांपल देख लो या हमारे इंडिया में भी आप देख सकते हैं। Number 3, Malthus gave no proof of his assertion that population increased exactly in geometric progression and food production increased exactly in arithmetic progression. माल्थस का यह सिद्धांत भी गलत है कि पॉपुलेशन जो है हमेशा ज्योमेट्रिक रेट से ही बढ़ेगी और फूड प्रोडक्शन जो है वो हमेशा अर्थमेटिक रेट से ही बढ़ेंगे। इसके कोई साक्ष्य उसने नहीं दिए हैं, तो इसलिए ये भी एक तरीके से गलत परिकल्पना है। नंबर 4, ही इग्नोर्ड मॉडर्न मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। उसने आधुनिक जो बर्थ कंट्रोल के साधन हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर किया है, तो ये भी एक कमी है उनके सिद्धांत में। माल्थस थ्योरी इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, यदि हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो बहुत सारी आलोचनाओं के होने के बाद में भी माल्थस की जो थ्योरी है उसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। आज भी बहुत सारे जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे पिछड़े हुए जो देश हैं, उनमें कुछ हद तक माल्थस की जो थ्योरी है वो लागू होती है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।